आज हम देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? ऑप्शन ए आपका है देवनागरी, अरामाइक, ब्रह्मी एवं खरोष्टी। ऑप्शन 2 ब्रह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। ऑप्शन 3 ब्रह्मी, खरोष्टी, ब्रह्मी, ग्रीक एवं शारदा। ऑप्शन डी ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं देवनागरी। तो अशोक के अभिलेखों में हमें ब्रह्मी, खरोष्टी और अरामाइक 3 लिपियों का उल्लेख मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध स्वामी महावीर से नहीं है? कुंडग्राम, इसका संबंध महावीर स्वामी से है, और जिम्भिक ग्राम इसका भी है, पावापुरी इसका भी है। लुम्बिनी का संबंध महावीर स्वामी से नहीं है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता के लोग शांतिप्रिय कम, युद्धप्रिय ज़्यादा थे। ये बिल्कुल गलत फैक्ट है। सिंधु सभ्यता के लोग शांतिप्रिय ज़्यादा थे, युद्धप्रिय कम थे। सिंधु सभ्यता के लोग केवल सूती वस्तु का प्रयोग करते थे, यह भी गलत है। सूती के साथ रेशमी, इसका मतलब हमारे आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 न 2। चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। मंडल और प्रांत, ये गलत है आपका, ये नहीं थी। नाडु व वलनाडु, यह भी नहीं थी। उर और महासभा, ये आपका बिल्कुल सही है। ग्राम प्रशासन की इकाई को उर या महासभा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल नहीं है, ये पतंजलि है। न्याय के गौतम, नहीं सही, ये गलत हो गया। सांख्य दर्शन के संपादक कपिल हैं, बिल्कुल सही। न्याय दर्शन के गौतम है, यह भी सही। पूर्व मीमांसा के बद्रायण, ये गलत है आपका। पूर्व मीमांसा के संपादक या प्रवर्तक जैमिनी है। वैश्विक के कणाद, ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था? उश्र, ये नहीं है। खराज, ये भी नहीं है। खराज वो कर है। ज़कात नहीं, जजिया भी नहीं। जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत शासक से संबंधित थे? मोहम्मद तुगलक से संबंधित थे। ये आपका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, बिल्कुल सही। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, बिल्कुल सही। तराइन का द्वितीय युद्ध 1194 में, यह भी सही। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, यह भी सही। तराइन का युद्ध आपका 1192 ईस्वी में हुआ था, न कि 94 में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी गलत है, और इसका आंसर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मुगल शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने संवाद पद में 2
अशपा की व्यवस्था की थी, बिल्कुल सही। मीर शमा बादशाह के घरेलू विभागों का प्रधान था, यह भी सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। किस चार्टर अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? 1833 चार्टर अधिनियम के तहत विधि आयोग का गठन किया गया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है कहा? के.एम. मुंशी। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में राज्य क्षेत्र में सभी न्यायाधीशों से सुनवाई का अधिकार होगा? महान्यायवादी। ये आपका आंसर सही होगा। भारत में इस्तेमारी बंदोबस्त का आरंभ, इस्तेमारी मतलब स्थायी बंदोबस्त, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। चौदह नंबर, भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध के जरिए न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई। मतलब दीवानी फौजदारी किसने प्रारंभ किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा को कब मान्यता दी गई? 26 जनवरी 1955 को। देवेंद्र ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? तत्वबोधिनी। देवेंद्र ठाकुर ने तत्वबोधिनी नामक सभा की स्थापना की। अगला, होली के अवसर पर किया जाने वाला खिचड़ी नृत्य का संबंध किससे है? थारू से। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले मध्य प्रदेश की सीमा से? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इस तरीके से दोस्तों हमने 17 क्वेश्चन जीके के महत्वपूर्ण देखे हैं।